हेलो क्लास, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इरिगेशन और कैनाल सिस्टम यूपी में। और ये यूपी जीके का टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इरिगेशन और सोर्स ऑफ इरिगेशन यूपी में कौन कौन से हैं। तो मेनली ये 4-5 तरीके का इरिगेशन जो यूज़ होते हैं, तरीके हैं जो यूज़ करते हैं यूपी में। सबसे पहले ट्यूबवेल, कैनाल, बेल, पॉन्ड्स, लेक और कुछ थोड़ा बहुत अदर्स रीजन से, ठीक है। ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा जो यूपी में जो सिंचाई के लिए यूज करा जाता है, वो सबसे ज़्यादा कौन यूज़ करा जाता है? ट्यूबवेल। मैक्सिमम कितना? 74.9%, मतलब मैक्सिमम अप्रॉक्स 75% मान लो जो जो सिंचाई है पूरी यूपी में, वो ट्यूबवेल से होती है। 75% यूपी का। और कहाँ जनरली कहाँ होती है? सारी यूपी में होती है, बुंदेलखंड छोड़ के। वेस्ट ऑफ यूपी में, मिडल ऑफ यूपी में। बुंदेलखंड में क्यों पत्थर वत्थर चट्टाने वट्टाने हैं, तो जनरली वहाँ पे ट्यूबवेल लग नहीं पाता, इस चक्कर में उधर नहीं होता है, ठीक है। और तो दूसरे नंबर पे कौन सी इरीगेशन के सोर्स है? कैनाल। कैनाल मतलब नहर। इससे 15% जो है इरीगेशन अपनी यूपी की डिपेंडेंट है कैनाल पे, ठीक है। तीसरे नंबर पे बैल, कुआँ। कुआँ से भी कितना होता है? 8.8% यूज होता है इरीगेशन में, ठीक है। पॉन्ड्स, लेक, मतलब तालाब वाला, झील वील, कितनी परसेंट? 0.5 से 1.1% तक यूज होता है ये तरीका। और ये तरीका सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? बुंदेलखंड रीजन में। जैसे झांसी, महोबा, इस रीजन में सबसे ज़्यादा ये तरीका यूज होता है। कौन सा? तालाब झील वाला, ठीक है। और कुछ अदर रीजन है, जैसे बारिश वारिश हो गई उस तरीके से, तो अदर रीजन में आ जाता है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं, फर्स्ट ट्यूबवेल जो लगा था अपने यूपी में, कहाँ लगा था? मेरठ में लगा था। कब? 1930 में लगा था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कब लगा था? मेरठ में 1930 में सबसे पहले ट्यूबवेल लगा हुआ था। उसका बोलते हैं मेजर कैनाल सिस्टम्स क्या हैं यूपी में। बेस्ट यूपी में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है कैनाल सिस्टम में, ठीक है। उसमें से कुछ कैनाल सिस्टम है, जैसे कि अपर कैनाल सिस्टम, अपर गंगा कैनाल सिस्टम, ठीक है। इसमें ये कब लगी थी? लॉर्ड डलहौजी के समय पर आई थी। अपर गंगा कैनाल सिस्टम कब आया था? लॉर्ड डलहौजी के समय पर आया था। कब? 1842 से लेकर 1854 के बीच में आया था, ठीक है। इसका अपर गंगा कैनाल का ओरिजिन कहाँ पर है? हरिद्वार, उत्तराखंड में, ठीक है, नियर गंगा रिवर। और ये अपर कैनाल सिस्टम कौन कौन से ज़िलों से होकर निकलती है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा, एटा, फिरोजाबाद, कानपुर, मैनपुरी, ये इन शहरों से होकर गुजरती है अपर गंगा कैनाल, ठीक है। ये ओरिजिन वाला क्वेश्चन इससे पूछा गया है। और ये डलहौजी वाला भी पूछा गया कि किसके समय पर आई थी? डलहौजी के समय पे ये स्टार्ट हुआ था। उसका चलते हैं मिडिल गंगा कैनाल सिस्टम। इसमें क्या, ये कब बिल्ड हुई थी? 1978 में ये बनी थी ये। और इसका ओरिजिन कहाँ है? जनरली इसमें क्या मेजर ये पूछता है, ओरिजिन पूछता है। सारे कैनाल सिस्टम का जनरली जो क्वेश्चन आस्क करे जाते हैं, वो करे जाते हैं एक तो उसके ओरिजिन से, और थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेता है कौन से जिलों से निकलती है। तो जनरली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको ओरिजिन तो 100% याद रखना है कि अपर गंगा कैनाल सिस्टम का ओरिजिन क्या था। जैसे हरिद्वार यूके गंगा, नियर गंगा रिवर था, ठीक है। जैसे मिडिल गंगा कैनाल का सिस्टम ओरिजिन कहाँ पर है? कहाँ पर है? बिजनौर से। कहाँ पर है? बिजनौर से। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कहाँ से? गंगा रिवर पर बैराज बनाकर स्टार्ट हुआ था, ठीक है। ये क्या करता है? इट सप्लाई वाटर टू अपर गंगा कैनाल। ये अपर गंगा कैनाल का जैसे पानी कम हो जाता है, तो उसमें वाटर को सप्लाई करता है मिडिल गंगा कैनाल, ठीक है। तीसरे नंबर पर आती है लोअर गंगा कैनाल। लोअर गंगा कैनाल में क्या होता है भाई? बिल्ड कब हुई थी? 1878 में हुई थी, ठीक है। और इसका ओरिजिन कहाँ पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट ओरिजिन याद रखना है सभी कैनाल्स का। नरोरा, बुलंदशहर, ठीक है। कहाँ से? नरोरा, बुलंदशहर में, ठीक है। कौन से ज़िलों से निकलता है ये लोअर गंगा कैनाल? बुलंदशहर, अलीगढ़, एटा, मैनपुरी, फरक्काबाद, कानपुर, फतेहगढ़, प्रयागराज, इन जगह से होकर ये निकलती है। चौथी ये है ईस्टर्न यमुना कैनाल। ईस्टर्न गंगा यमुना कैनाल जी सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है, ठीक है। यूपी की सबसे ओल्डेस्ट कैनाल है। इसको खुदवाया था, किसने खुदवाया था? शाहजहाँ ने खुदवाया था 1631 में। इसको शाहजहाँ ने खुदवाया था। बाद में अंग्रेज़ों ने 1830 में इसका विस्तार किया था, ठीक है। खुदवाया किसने था? शाहजहाँ ने। कब? 1631 में इसको खुदवाया था, पर अंग्रेज़ों ने इसका विस्तार किया था, मतलब एक्सपेंड करा था। कब? 1830 में करा था। इसका ओरिजिन क्या है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया। ओरिजिन का फैजाबाद विलेज, सहारनपुर में। विलेज का नाम फैजाबाद है, शहर कौन सा है? सहारनपुर, ठीक है, याद करना। और के पास है कहाँ से? हथनी कुंड बैराज से। हथनी कुंड बैराज यमुना रिवर से, ठीक है। फिर से सुन लो एक बार, ओरिजिन कहाँ से? फैजाबाद विलेज, सहारनपुर के पास हथनी कुंड बैराज है यमुना रिवर से, हथनी कुंड बैराज से, ठीक है। कौन कौन से जिलों से निकलती है डिस्ट्रिक्ट से, वो भी देख लो, इंपॉर्टेंट है। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, शामली, बागपत, दिल्ली, ये कुछ जगह है, इधर से ये कैनाल निकलती है। कौन सी? ईस्ट यमुना कैनाल। उसके बाद अपन चलते हैं आगरा कैनाल। उसके बाद अपन चलते हैं आगरा कैनाल। आगरा कैनाल कब बनी थी? 1874 में बनी थी। इसका ओरिजिन क्या है? ओखला, दिल्ली, नियर यमुना रिवर, ठीक है। कहाँ से ओरिजिन? ओखला, दिल्ली। इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ठीक है, पढ़ लो इसको। तो कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से निकलती है? दिल्ली से निकलती है। हरियाणा, हरियाणा में कहाँ से?
फरीदाबाद से निकलती है। राजस्थान में कहाँ से निकलती है? भरतपुर से। यूपी में आगरा मथुरा से निकलती है आगरा कैनाल, ठीक है। उसका ये चलता है शारदा कैनाल। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं शारदा कैनाल सिस्टम से, ठीक है। ये कुछ 3-4 जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शारदा कैनाल सिस्टम हो गई, कैन कैनाल हो गई, ठीक है, और गंडक कैनाल हो गई, ईस्ट यमुना कैनाल, ये इंपॉर्टेंट है, ये बार बार रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं इनसे। तो सबसे पहले चलते हैं शारदा कैनाल सिस्टम पे। ये कब बिल्ड हुई थी? 1920 से लेकर 1928 के बीच में बिल्ड हुई थी, और इसकी जो लेंथ है 12,368 किलोमीटर है। कि यूपी की सबसे बिगेस्ट कैनाल है। ओल्डेस्ट कौन सी थी? ईस्ट यमुना कैनाल, वो ओल्डेस्ट थी। ये बिगेस्ट कैनाल है कौन सी? शारदा कैनाल, ठीक है। उसका ओरिजिन कहाँ है? बनवासा, पीलीभीत, शारदा रिवर पर। इसका ओरिजिन कहाँ है? बनवासा, पीलीभीत, शारदा रिवर पर। कौन कौन से जिलों से पास होती है? पीलीभीत, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बाराबंकी, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ और प्रयागराज, ये इन जिलों से निकलती है। उसका अपन चलते हैं गंडक कैनाल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कहाँ का? यूपी और बिहार का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है। इसका ओरिजिन कहाँ है? वाल्मीकि नगर बैराज, नेपाल, गंडक रिवर से इसका ओरिजिन है। कहाँ से? वाल्मीकि नगर बैराज, नेपाल से। कौन से? गंडक रिवर से। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन सी? गोरखपुर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, ये जिले इनसे पास होती है गंडक कैनाल। उसका अपन चलते हैं सरयू कैनाल प्रोजेक्ट। सरयू कैनाल प्रोजेक्ट में उसका ओरिजिन कहाँ से? बहराइच से। बहराइच से कौन सी? घाघरा रिवर, जिसको सरयू रिवर भी बोलते हैं, इधर से इसका स्टार्ट है। कहाँ से? बहराइच से सरयू कैनाल प्रोजेक्ट निकलता है। इसका बिगेस्ट कैनाल है। और पूर्वांचल, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी कैनाल है। कौन सी? सरयू कैनाल। बहराइच से इसका ओरिजिन है। उसका अपन चलते हैं कैनाल। ये इंपॉर्टेंट है, जॉइंट प्रोजेक्ट है किसका? यूपी और एमपी का जॉइंट प्रोजेक्ट है। और इसकी ओरिजिन जो होती है वो कहाँ से होती है? पन्ना से। पन्ना में एमपी, मध्य प्रदेश पन्ना में पड़ता है, उधर से कैन रिवर से, ठीक है। पन्ना मध्य प्रदेश से। इस कौन कौन से जिलों से पास होती है? यूपी के और एमपी के। यूपी में पास होती है वो बांदा से, और एमपी के छतरपुर से पास होती है कैन कैनाल सिस्टम। उसका अपन चलते हैं बेतवा कैनाल। बेतवा कैनाल का जो ओरिजिन है कहाँ पर है? परीक्षा डैम, झांसी। झांसी में बेतवा रिवर है, अपन को पता ही है। परीक्षा डैम, झांसी से ये कैनाल निकलती है। और डिस्ट्रिक्ट कहाँ है? कौन कौन से जिलों से पास होती है? झांसी, हमीरपुर, जालौन, इन डिस्ट्रिक्ट से ये निकलती है। उसका तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूपी में लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कैनाल कहाँ पर है? कैनालों की जो सबसे लंबी लेंथ है, जो कहाँ पे, कौन से शहर से निकलती है? वो है रायबरेली में। लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ कैनाल कहाँ पर है? रायबरेली में। क्वेश्चन पूछा गया ये। हथनी कुंड बैराज, सहारनपुर, और जिसको हम नया ताजे वाला बैराज भी बोलते हैं। ये किसका प्रोजेक्ट है? कंबाइंड प्रोजेक्ट है 5 स्टेट का। कहाँ पर? यूपी, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान, इनका 5 स्टेट का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। कौन सा? हथनी कुंड बैराज, सहारनपुर, जिसको हम नया ताजे वाला बैराज भी बोलते हैं, ठीक है। बाण सागर प्रोजेक्ट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। बाण सागर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? एमपी में, मध्य प्रदेश में। और कौन सी रिवर पे? सोन रिवर पे। ये सोन रिवर का क्वेश्चन पूछा गया था, किस रिवर पे बना ये प्रोजेक्ट चल रहा है? सोन रिवर पे। कंबाइंड प्रोजेक्ट किसका है? यूपी, एमपी और बिहार, 3 राज्यों का ये कंबाइंड प्रोजेक्ट है, ठीक है। फ्री बोरिंग प्रोजेक्ट ये कब आया था? 1985 में। 1985 से स्मॉल फार्मर के लिए चलाया गया था, जो छोटे छोटे किसान होते हैं उनके लिए 1985 में ये चलाया गया था फ्री बोरिंग प्रोजेक्ट। तो ये था हमारा पूरा कैनाल का वीडियो। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। बाकी का मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।